नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मौर्योत्तर काल या गुप्त उत्तर काल से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं जो एमसीक्यू के रूप में होगा। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, कथन ए, कुषाण फारस के खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण आर, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। जिसका सही उत्तर है सी, ए सही है किंतु आर गलत है। दूसरा प्रश्न है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। ए, शिखर। बी, सेवर वेवर। सी, गांधार। डी, नागर। जिसका सही उत्तर है सी, गांधार। तीसरा प्रश्न है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया। ए, हीनयान। बी, ब्रजयान। सी, महायान। डी, सहजयान। जिसका सही उत्तर है सी, महायान। चौथा प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। ए, बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार। बी, जैन धर्म का पुनः उदय। सी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। डी, गांधार शैली का विकास। जिसका सही उत्तर है सी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। पांचवा प्रश्न है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था। ए, कनिष्क। बी, चंद्रगुप्त सेकंड। सी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। डी, पुष्यमित्र शुंग। जिसका सही उत्तर है डी, पुष्यमित्र शुंग। छठा प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत ने विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया। ए, यवन राजा मिनांडर द्वारा। बी, शक राजा रुद्रदमन द्वारा। सी, पार्थाव राजा गोंदोफिरनस द्वारा। डी, कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। जिसका सही उत्तर है बी, शक राजा रुद्रदमन द्वारा। सातवां प्रश्न है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया। ए, मिनांडर। बी, रुद्रदमन। सी, गोंदोफिरनस। डी, कनिष्क। जिसका सही उत्तर है सी, गोंदोफिरनस। आठवां प्रश्न है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की। ए, कन्फ्यूशस। बी, कन्फ्यूशस सेकंड। सी, कनिष्क। डी, विम कन्फ्यूशस। जिसका सही उत्तर है बी, कन्फ्यूशस सेकंड। नौवां प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया। ए, गुप्तों ने। बी, हिंद यवनों ने। सी, ईरानियों ने। डी, शकों ने। जिसका सही उत्तर है डी, शकों ने। 10वां प्रश्न है, त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया। ए, शक। बी, कुषाण। सी, हिंद यवन। डी, पार्थियन। जिसका सही उत्तर है ए, शक। 11वां प्रश्न है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है। ए, यूनानी शक कुषाण। बी, यूनानी कुषाण शक। सी, शक यूनानी कुषाण। डी, शक कुषाण यूनानी। जिसका सही उत्तर है ए, यूनानी शक कुषाण। 12वां प्रश्न है, भारत ने प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। ए, ग्रीकों द्वारा। बी, शकों द्वारा। सी, पार्थियनों द्वारा। डी, मुगलों द्वारा। जिसका सही उत्तर है ए, ग्रीकों द्वारा। 13वां प्रश्न है, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। ए, बैक्ट्रिया। बी, सिथिया। सी, जेडरेसिया। डी, एरिया। जिसका सही उत्तर है ए, बैक्ट्रिया। 14वां प्रश्न है,
चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? ए शतमान, बी निष्क, सी पल, डी कारसापन। जिसका सही उत्तर है डी कारसापन। 15वां प्रश्न है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? ए कुषाणों का, बी तमिलों एवं चेरों का, सी वाकाटकों का, डी शकों का। जिसका सही उत्तर है बी तमिलों एवं चेरों का। 16वां प्रश्न है, मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह में कौन असत्य है? ए बारवैकिकम, बी बेरीगाजा भचौड़ भड़ौच, सी अरिकामेडु, डी कोचीन। जिसका सही उत्तर है डी कोचीन। 17वां प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिस्टियन सी में पोर्टको के नाम से संबोधित किया गया है? ए बेरीगाजा, बी अरिकामेड, सी बारबैकिकम, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है बी अरिकामेड। 18वां प्रश्न है, मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? ए डेमेट्रियस, बी मिनांडर, सी मिथ्राडेटस, डी गोंडा फर्निस। जिसका सही उत्तर है ए डेमेट्रियस। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? ए कन्फ्यूशस सेकंड, बी डेमेट्रियस, सी मिनांडर, डी कनिष्क। जिसका सही उत्तर है सी मिनांडर। 20वां प्रश्न है, कुषाणों का संबंध था ए सिथियन जनजाति से, बी पार्थियन से, सी चीन के यूची जनजाति से, डी उनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है सी चीन के यूची जनजाति से। तो दोस्तों इस वीडियो में 20 MCQ देखे जो प्राचीन इतिहास के टॉपिक मौर्योत्तर काल या गुप्त पूर्व काल से संबंधित था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।